श्यामा प्रसाद प्रयागराज का चकिया वाला जो अतीक का घर है वो क्राइम का केंद्र बिंदु बन चुका है। इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी तस्वीरें दिखाते दिखाते हम आपको बताएंगे। 9:30 बजे हम यहां से एंट्री लेते हैं। हम 4 सहयोगी यानी मैं और प्रियंका और हमारे दोनों कैमरा पर्सन हम यहां रुकते हैं। पहला खून का धब्बा हमें यहां दिखता है, एक चाकू हमें यहां पे दिखता है जो कि इस वक्त भी यहीं पे है। अभी चूंकि एफएसएल की टीम आनी है वो यहां इसे कलेक्ट करेगी। बाकी यहां के बाद हम कहां जाते हैं, हम यहां डिस्कस करते हैं कि ये खून के धब्बे कैसे हो सकता है। उसके बाद आप दर्शकों के सामने 10 बजे से हम लगातार लाइव हैं और इस बीच हमारे जहन में ये सवाल कौंध रहा है कि ये जहां जहां से हम आगे बढ़ रहे हैं वहां से ये खून के धब्बे आखिर कैसे मिल रहे हैं। अभी भी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। पुलिसकर्मी इधर के कैंपस में भी जो कि ये खुला एरिया है इधर भी जाकर जांच पड़ताल कर रही है कि क्या हो सकता है, कौन यहाँ पे पहुंचा होगा। उसके बाद हम ही ने सबसे पहले, हमारे कैमरा पर्सन नसीब सिंह ने सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो चौराहे पे पुलिसकर्मी होते हैं ड्यूटी के लिए उनको वहां पे बुलाया जाता है, हम लोग बुलाते हैं और उसके बाद जब हम दिखाते हैं कि सर ये कुछ खून के धब्बे जैसे दिख रहे हैं, फिर पुलिसकर्मियों का जो कि अभी भी मूवमेंट है, पुलिसकर्मियों का ये कहना है कि ये खून ही हो सकता है। और उसके बाद 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5वीं टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। 4 टीमें जा चुकी है, 5वीं टीम को इस वक्त आप देख रहे हैं। यानी जो आते हैं वो अपने सीनियर को इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सीनियर को बताने के बाद एक दूसरी टीम यहाँ पे पहुंच रही है। यानी ये मामला बहुत संजीदा हो चुका है। जो एक एक करके तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है, जो सीढ़ियों से लेकर ऊपर तक, और पहले कमरे में जहां 2 कमरे में खून के धब्बे हैं, लेकिन पहले कमरे में मैं एक बार फिर चाहूंगी कि आपको लाइव दिखाऊं। पुलिसकर्मियों की गश्ती इधर भी चारों तरफ। ऊपर के कमरे में चलते हैं, सबसे ज्यादा जो संजीदा माहौल है वो वहीं पे है क्योंकि वहां जो कपड़ा मिला है उस कपड़े के बारे में ये कहा जा रहा है, जो मैं जितना देखकर समझ पा रही हूँ कि उसमें जो खून के धब्बे वो महिला के कपड़े हो सकते हैं। लेकिन पुलिस को सब कुछ तय करना है कि क्या कुछ हुआ है। ये यहाँ धब्बे खून के बहुत क्लियर, मैं आपको फुटेज नहीं दिखा सकती। यहाँ भी पुलिस कर्मियों की टीम है। इस कमरे में जो कपड़े हैं वो एक महिला के दिख रही हैं, जो दुपट्टा सफेद कलर का है वो दिख रहा है। लेकिन सब कुछ हमें पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। लेकिन ये वही कमरा है जहां पे सबसे संदिग्ध चीज है, सबसे संदिग्ध यहीं पे है और यही वजह है कि ज्यादा, हालांकि वो कपड़ा यहां से हटा दिया गया है। फॉरेंसिक टीम जो है अब इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ दूर से दिखाऊंगी, मैं चाहूंगी कि बहुत क्लियर आपको ये तस्वीर ना दिखा पाऊं क्योंकि उसमें खून के धब्बे हैं। अब यही सबसे ज्यादा जो शक पैदा कर रहा है, जो सवाल पैदा कर रहा है, जो पुलिसकर्मी 5-5 टीमें जो यहाँ पे आ चुकी हैं वो उसी कपड़े की वजह से। अब दूसरा मैं इलाका दिखाऊंगी, वहां पे एक मेल पर्सन का जैकेट पड़ा हुआ है, वो जैकेट कल तक नहीं था। ये दरवाजा खुलता है और यहाँ भी हम आते हैं। आपने ये तस्वीर 1 नहीं 2 नहीं 10 बार देखी होगी, ये जो हम लगातार इन फाइलों को आके खंगालते हैं और यहाँ से कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। ये ब्लैक जैकेट जो कि कल तक नहीं था, ये किसका है? ये पुलिस के लिए सवाल बना हुआ है कि ये ब्लैक जैकेट, और इस जैकेट के बगल में मैं क्लियर नहीं दिखाऊंगी लेकिन यहाँ धब्बा, इसके अलावा यहाँ धब्बा, ये सब जहाँ तक मैं जाऊंगी ये सब धब्बा ही धब्बा है। ये धब्बा ही धब्बा है। ये किसका खून का धब्बा हो सकता है? ये पुलिस के लिए बहुत संदेहास्पद बना हुआ है। एक ऐसा कमरा जो सालों से बंद पड़ा हुआ है, जो सिर्फ आप देखिए यहाँ पे हमारा भी दम घुटता है जब हम यहाँ पे आते हैं। इतनी गंदगी, इतना कूड़ा, इतना कचरा और उसमें खून का धब्बा, जगह जगह पे खून का धब्बा और उसके बाद ब्लैक जैकेट। और मैं सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करूंगी क्योंकि हम ही 4 लोग जो थे, मैं और प्रियंका, हमारे दोनों कैमरा पर्सन यानी नसीब सिंह और विमल, ये चारों पहुंचते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं प्रियंका कि ये घटना क्या खून का धब्बा है, और डिस्कस करके हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद क्या कुछ हुआ तस्वीरों के साथ और पुलिस की गश्ती के साथ, आप बताइए। देखिए सीधा मैं पहले तो आपको उस कमरे में लेकर आती हूँ जहाँ पर सीढ़ियों के बाद आप आते हैं। ये पहला कमरा, पहले कमरे में खून के धब्बे के निशान नजर आते हैं। लेकिन खास बात यह है कि हम लगातार कह रहे हैं कि यहाँ सालों से कोई नहीं रह रहा है, ये बुलडोज हो चुका है कई साल पहले, पर उसके बावजूद यहाँ पर ताज़ा राशन देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी इस हिस्से को ना दिखाएं, यहाँ पर खून से सना हुआ एक पॉलिथीन नजर आ रहा है, इसको ना दिखाएं, आप इधर दिखाएं कि किस तरीके से पूरा राशन बना हुआ है। दाल, चावल, आटा, सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका मतलब वो थ्योरी तो गलत हो गई कि यहाँ पर कोई रह नहीं रहा था। कोई तो यहाँ आता था जो दिन के वक्त शायद यहाँ नहीं रहता था, शायद रात के वक्त रहता था। ये दूसरा कमरा जहाँ पर पुलिस की टीमें आके रुक जा रही हैं, ये वो कमरा कल जब यहाँ पर हम आए थे, ये तमाम कपड़े जो थे ये इस अलमारी के अंदर थे। और यहाँ सोफे में, जिसकी तस्वीर फिलहाल मैं आपको नहीं दिखा सकती, एक सफेद रंग की साड़ी सा लंबा कपड़ा है जिस पर खून के धब्बे। अब यहाँ से ये 2 कमरे दिखाए, तीसरा कमरा जो ये हॉलवे सा है, निकलने का रास्ता है, यहाँ पर भी खून के धब्बे के निशान।
हॉल की तस्वीरें रीमा आपने दिखाई। मैं यहाँ से सीधा ऊपर लेकर चलती हूँ। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर शुरू हुई वो इन कमरों तक सीमित नहीं रही, वो यहाँ से सीधा छत की तरफ भी लेकर गए, क्योंकि यहाँ भी ऊपर की तरफ इन सीढ़ियों में भी खून के छोटे छोटे धब्बे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इस पर पुलिस भी सीधा ऊपर की तरफ आई और जहाँ अभी हम मौजूद हैं इसके हर एक कोने को, यहाँ देखें बहुत बड़ी छत है, यहाँ से पुलिस ने ये देखा कि क्या यहाँ से भाग जाने का कोई तरीका है। यहाँ पर देखा कि कोई यहाँ पर निशान तो नहीं है, छत में कोई निशान नहीं आ रहे, लेकिन बावजूद उसके पुलिस की सारी टीमों ने एक एक कोने को यहाँ से चेक किया। इससे लगती बाउंड्री से कहीं कोई जा सकता है, इस तरीके की चेकिंग यहाँ पर हुई है। छत दिखा रही हूँ, छत पे पूरी तरह से पुलिस ने रीमा भी हमारे साथ है। रीमा, वहाँ क्या अपडेट? बिल्कुल, अब मैं इस इलाके की पूरी चौहद्दी दिखाऊंगी कि ये कैसा इलाका है, ये कैसा कैंपस है। मैं सबसे पहले आती हूँ, 2 दिन पहले मैंने रिपोर्टिंग के दौरान आपको इस दरवाजे से बाहर जाकर रिपोर्टिंग करके दिखाई थी उस कैंपस, मतलब यहाँ से ये शायद मैं नसीब को ये दिखाऊं तो शायद वो यहाँ से कैप्चर कर पाए। यहाँ से आपको जो एरिया दिख रहा है ना, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी होती है। अब पुलिस की मौजूदगी अगर 24 घंटे यहाँ पे होती है, ये वही चकिया का इलाका, ये वही मेन इलाका जहाँ से अतीक अपना साम्राज्य चलाता था। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि ये मलबा है तो कोई भी आसानी से आ जा सकता है। अब हमने किस जगह का इस्तेमाल किया था पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो मैं इस वक्त आपको बताती हूँ कि ये कैसा इलाका है। ये ऐसा इलाका है, ये यहाँ से देखिए, ये पूरा जो कैंपस है वो खुला हुआ है, मतलब ये मलबा गिरा हुआ, ये पूरा टूटा हुआ इलाका। यहीं से खड़े होकर मैं दर्शकों के सामने 10 बजकर कुछ मिनट पे रिपोर्ट तैयार करी थी और हमने पुलिस को बताया। अब देखिए कितने पुलिसकर्मी आपको इस पूरे कैंपस में दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 10 की संख्या में तकरीबन ये पुलिसकर्मी हैं। और ये पुलिसकर्मी गश्ती जो बढ़ चुकी है वो इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि धब्बा खून का ही है, जो हम आपको 10:30 की रिपोर्ट में आपको खुल के नहीं बता पा रहे थे। अब हम पूरे यकीन के साथ, पूरे पुख्ता तौर पे ये कह सकते हैं कि जो धब्बे हैं वो खून के ही है, वरना इतनी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी नहीं होती। ये सभी पुलिसकर्मी, नसीब आइए हम दिखाते हैं दर्शकों को, ये सभी पुलिसकर्मी यहीं दरअसल पहुंच रहे हैं। तो मैं नीचे से चाह रही हूँ कि कोशिश करूँ कि ये पुलिसकर्मियों की जो गश्ती बढ़ रही है वो जरा मैं कैंपस की तस्वीरें दिखाऊं। इस वक्त बहुत बड़ी तस्वीर मिलने वाली है हमें, क्योंकि आप देखिए ये सारे पुलिसकर्मी जो है यहीं पर पहुंच रहे हैं। फॉरेंसिक टीम इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। एफएसएल की टीम यहाँ पहुंच रही है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ की तस्वीरें, नसीब जरा वो तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि अब एफएसएल की टीम ये जांच करेगी कि ये कैसे खून के धब्बे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर और सीधी तस्वीरें दिखा रहे, देखिए अतीक अहमद के कार्यालय से, जहाँ पर पुलिस के बाद अब एफएसएल की टीम भी यहाँ पर आ रही है। साफ तरीके से सूचित किया गया कि एफएसएल की टीम को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। यहाँ देखें आप कि लोग यहाँ पर एसएफएल की टीम को लेकर आ रहे हैं। हमें यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एफएसएल की टीम पहुंच रही है। जो दाग, जो खून के ये धब्बे नजर आ रहे हैं, उस पर जो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये आखिर किसका खून है। पुलिसकर्मी जो है यहाँ से अब जगह को खाली करवा रहे हैं। ये वो कमरा जिसकी तस्वीर सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाई थी। सबसे पहले जब हम यहाँ सुबह पहुंचे थे तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहाँ पर पुलिस अब कमरे को खाली करने के लिए कह रही है, क्योंकि यहाँ पर अब एफएसएल की टीम आएगी और एफएसएल की जो टीम है वो पता लगाएगी कि ये खून के धब्बे आखिर किसके हैं। ये इंसान का खून है, ये जानवर का खून है, यहाँ आखिर बीती रात हुआ क्या है, ये तमाम चीज़ों को पता लगाएगी। और यहाँ देखें आप कि फिलहाल लगातार पुलिस वाले जो हैं वो यहाँ से इस जगह को खाली करने की बात कर रहे हैं। एफएसएल की टीम जो है वो नीचे की तरफ आ गई है और यहाँ एक एक चीज़ को देखा जा रहा है। देखिए मैं आपको सीधा तस्वीरें दिखाती हूँ, ऊपर से सबको खाली करके यहाँ पर लेकर आया जा रहा है और लगातार यहाँ पर टीमें जो है वो मौजूद हैं। जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया ने ये खबर बताई पुलिस को, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले टीम भेजी और यहाँ पर आप तस्वीर में देखा है एक के बाद एक यहाँ पर पुलिस वाले जो है मौजूद है और इंतजार अब एफएसएल की टीम का जो ये बताएगी ये खून के किसके हैं। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। ये इस वक्त जो देखिए, अब ये फिर से एक दरवाजा खुला। मैं जो आपको बता रही थी कि पूरा मैं कैंपस दिखाने वाली हूँ, कोई कहीं से भी इत्मीनान से इस जगह पे आ सकता है। एक ये भी डोर है और ये भी जाता है मेन रोड पे। अब देखिए कितने पुलिसकर्मी, ये सीनियर पुलिस का अधिकारी है जो कि यहाँ मुआयना करके ये फिर किसी सीनियर अधिकारी को रिपोर्ट करने जा रहे हैं। ये सर जो है इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये सर तकरीबन 4 बार यहाँ पे अकेले आ चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद यही सर पहुंचे हुए थे और इन्होंने ही सारे सीनियर अधिकारियों को इन्फॉर्म किया और उसके बाद एक एक करके
देखिए जो पुलिसकर्मियों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। एफएसएल की टीम आएगी, जांच पड़ताल करेगी। जो मौके पर चाकू है जिसको हमने टच नहीं किया अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, यहाँ भी जो धब्बे हैं उसको भी हमने कोशिश की कि जितना हम बच सकते हैं क्राइम सीन से, हम जितना बच सकते हैं उतना हमने बचने की कोशिश की। और उसके बाद उन सब जगहों को ले जाकर हमने बकायदा हमारी टीम ने हमने जाकर पुलिस को घूम घूम कर दिखाया कि देखिए सर यहाँ भी धब्बे हैं, इस कमरे में भी धब्बे हैं, इसके अलावा यहाँ भी धब्बे हैं। हमने सब जगह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पुलिस कर्मियों को यहाँ पहुँचाकर, यहाँ बताकर दिखाया। और इस वक्त पुलिसकर्मी हर उस कमरे में पहुंच रहे हैं जहां जहां खून के धब्बे हैं। एफएसएल की टीम आने वाली है, इसलिए दरवाजा बंद किया जा रहा है कि अब लोग वहां पे ना जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं क्राइम की खबरों में हमने देखा है कि जो भी क्राइम स्पॉट है उसे क्रॉस कर दिया जाता है, उसे घेर दिया जाता है ताकि वहां पे कोई जाए नहीं, कोई भी एविडेंस से छेड़छाड़ ना हो। तो इसके लिए अब वहां कोई ना जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अब देखिए कितने पुलिसकर्मी, नसीब जरा क्लोज करके दिखाइए, पुलिसकर्मियों की तस्वीर दिखाइए कि ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, ये सबसे बड़ी तस्वीर है। एक ऐसा कैंपस जो कि सालों से बंद है, जो मलबे में तब्दील है, जो कि ढाया जा चुका है, वहां पे इतने पुलिसकर्मी इतने राउंड में पहुंच रहे हैं। तकरीबन 10 बजे से लेकर अभी तक हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आपको अतीक के कार्यालय से हम दिखा रहे हैं, जहां पर एफएसएल टीम का इंतजार है। पुलिस की मौजूदगी यहां पर नजर आ रही है और लगातार यहां से अब मीडिया कर्मियों को हटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एफएसएल की टीम यहां पर आएगी और इसी वजह से हर जगह को यहां पर खाली कराया जा रहा है। लेकिन जरा हालत देखिए इस जगह की, जो पूरा बुलडोज हुआ है, यहाँ पर कोई रहता नहीं और उसके बावजूद कुछ ऐसे सबूत जो हम नेकेड आई से देख पा रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर जो लोग हैं वो जो पुलिस है उनके लिए बहुत कुछ यहाँ पर सर्च करने के लिए मिल जा रहा है। सर कुछ मिला है, कुछ बातचीत है, एफएसएल की टीम आ रही है, कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पर आप टीम आ रही है सर, यहाँ पे क्या खून के धब्बे ही लग रहे हैं या कुछ पेंट लग रहा है? अब एफएसएल टीम आएगी तभी होगा। एफएसएल की टीम, तो देखिए हमें अधिकारी यहाँ पर बता रहे हैं कि एफएसएल की टीम आएगी। तो कमरे को बंद कर दिया गया, वो कमरा जो हमने आपको सबसे पहले सुबह दिखाया उस कमरे को बंद कर दिया गया है। ये कमरा यहाँ पर बंद कर दिया गया है, इसको अंदर से बंद किया गया है। आप देखें ये कमरा, इसके अंदर किचन का पूरा सामान, आटा चावल दाल जो हमने आपको दिखाया, और इसके बाद दूसरा कमरा जहां पर कपड़ों से भरी अलमारी थी उसको लॉक कर दिया गया है। और अब तीसरी जगह से पुलिस जो है वो लोगों को खाली कर रही है। अब पुलिस ने हमें अभी ये बताया है, एफएसएल की टीम आ रही है। अभी पुलिस अधिकारी ने रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा कि खून के ही धब्बे लग रहे हैं। एफएसएल की जो टीम है, एफएसएल की जो पूरी टीम है वो इसे कंफर्म करेगी और यहाँ पर जद्दोजहद फिलहाल पुलिस के लिए इस पूरी जगह को खाली करने की, क्योंकि 2 कमरे देखिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पूरा कैंपस जो है वहां पर धब्बे ही धब्बे हैं। कितने कमरों को बंद करवा पाएगी पुलिस, फिलहाल जद्दोजहद इस चीज की। नीचे पुलिस वालों की मौजूदगी पूरी जगहों पर, यहाँ पर जहां से वे क्रॉस हो रही है पूरी सीढ़ी पर, यहाँ जो बैग पड़े हैं, यहाँ जो पन्ने पड़े हैं, सब पर खून के निशान। और यहाँ देखें पुलिस जो है वो यहाँ पर इसको घेरेबंदी करने की कोशिश कर रही है। लगातार यहाँ पर जो टेपिंग की जाती है पुलिस की तरफ से, उसको इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसे कोई छुए ना, कोई इस रेंज में ना आए, जाहिर तौर पर किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ ना हो। हालांकि हर किसी ने यहाँ पर रिपोर्ट करते हुए हम लोगों ने भी इस खास बात का ध्यान रखा है कि कोई भी किसी भी तरीके से ब्लड जैसे स्टेन्स पर पैर ना रखे। और यहाँ पर देखिए साफ निर्देश दे रहे हैं पुलिस वाले कि इसको कर देखे पत्थर लगा के कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, पत्थर लगा के इस पूरे इलाके को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि इसके अंदर एक्सेस ना रहे। ये चाकू जो यहाँ पर मिला है उसको देखिए वो उसके घेरे के अंदर रखा गया है और पत्थर लगा के इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। रीमा क्या? और इस वक्त देखिए पुलिस कर्मी की तरफ से अब ये कहना है कि अब सभी लोग यहाँ से मूव हो जाए, ये सारे दरवाजे को बंद कर दिया गया। अब देखिए ये सारे दरवाजे को, क्योंकि वो जो दरवाजा है ना, वो जो कमरा है वो बहुत संदिग्ध कमरा है, उसी में जो दुपट्टा खून से सना हुआ है, जो एक ऐसा कपड़ा है जो महिला का प्रतीत हो रहा है। वो पुलिस के ऑफिशियल कमेंट का हमें इंतजार है, लेकिन ऐसा लग रहा है। तस्वीरें रीमा देखिए दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से पत्थर लगा के इस पूरे इलाके को, जो बिल्कुल पहला क्राइम सीन, जो पहले ब्लड स्टेन्स यहाँ पर मिले हैं, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। पूरी तरीके से इसे ब्लॉक कर दिया गया है। अभी अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई उन्होंने हमें बताया, बकायदा माइक आईडी पे बताया कि एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंच रही है, इसीलिए पूरे इलाके को खत्म किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जहाँ चाकू है उसके पास ही बिल्कुल ब्लड का स्टेन है, बहुत साफ तरीके से नहीं दिखा सकते, लेकिन आप देखिए
देखिए पत्थर लगा रहे, देखिए पत्थरों से इसको पूरा बंद कर दिया गया है ताकि लोग इसके अंदर ना घुस पाए। और यहाँ लगातार पुलिस वालों की मौजूदगी, जो यहाँ पर देखिए यहाँ सीनियर ऑफिसर्स जो है वो झांक कर चीजों को देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ अंदर दिख रहा है, क्या कहीं कोई ऐसा सुराग है जो इन्हें ऐसे मिल जाए। और यहाँ पर पीछे देखिए आप, यहाँ पर जो 2 ऑफिसर्स हैं वो एक एक चीज को माइन्यूटली यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑफिसर को कि वो देख रहे हैं यहाँ से क्या कुछ जुड़ा हो सकता है। और यहाँ लगातार जो हमने आपको इलाका दिखाया किस तरीके से ब्लॉक किया हुआ है, पुलिस जो है त्वरित तौर पर कार्रवाई कर रही है। और हर एक स्पॉट देखिए, हर एक स्पॉट जहाँ पर ये ब्लड स्टेन लगा हुआ है वो यहाँ पर इसको ब्लड स्टेन को करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त आप देखिए मैं जहाँ पे मौजूद हूँ सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये दरवाजा, ये सबसे संदिग्ध कमरा है, यानी इसमें ही वो कपड़ा है जिसके बारे में 10 बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इसके बगल वाला जो कमरा है उसमें भी खून के धब्बे हैं। और ये जो दूसरा वाला एरिया है जिधर मैंने एक मेल पर्सन का जैकेट आपको दिखाया था, उस कैंपस को भी अब बंद कर दिया गया। यानी फॉरेंसिक टीम आने वाली है तो इसको लेकर यह एहतियातन कदम उठाए गए। मैं आपको पहले भी आपको यही रिपोर्ट बता रही थी कि जब भी कोई क्राइम सीन हो वहां पे किसी को जाने की इजाजत इसलिए नहीं होती है क्योंकि क्राइम सीन से छेड़छाड़ ना हो जाए। कोई ऐसे एविडेंस जो कि एफएसएल की टीम के जरिए पुलिस को मिले और पुलिस अपनी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके तो उससे छेड़छाड़ ना हो सके। लेकिन अब वहां पुलिस की निगरानी बढ़ चुकी है, यानी पुलिस अब किसी भी मीडिया कर्मी को वहां जाने नहीं दे सकती। अब ये एक बहुत बड़ी तस्वीर देखिए, जिस कैंपस को मैं एकदम खाली दिखा रही थी आपको, जिस जगह को उसे पूरा ईंट से घेर दिया गया, यानी जो चौक से ऐसे निशान बनाया जाता है किसी भी क्राइम स्पॉट को, वहां पे अब एक ईंट से घेर दिया गया है।